हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6.3 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके आज हम 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 14वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमें दो त्रिभुज बनाने हैं, एक त्रिभुज में ABC बनाना है और दूसरा त्रिभुज में PQR बनाना है, जिसमें हमें माध्यिका ABC वाले त्रिभुज में AD दी गई है और PQR वाले त्रिभुज में हमें माध्यिका PM दी गई है। और माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी बिंदु से उसके सामने वाली भुजा पर बनाई गई रेखा जो उसे दो भागों में बांट दे, वो माध्यिका कहलाती है। तो देखिए अब सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो दिया गया, तो क्या दिया गया है, पहला पॉइंट लगा के लिखेंगे कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR बराबर है AD अपॉन PM के। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया गया है हमें कि AD त्रिभुज ABC तथा PM त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। जब माध्यिकाएं हैं तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दो भागों में बांट देती है PN इसको माध्यिका, और इधर AD। तो हम क्या लिख सकते हैं अतः लगाकर कि हमारे पास BD बराबर हो जाएगी DC के और इधर QM बराबर हो जाएगी MR के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे हम रचना। रचना में क्या करेंगे हम, भुजा DE को इस प्रकार E बिंदु तक बढ़ाएंगे कि AD भुजा बराबर हो जाएगी DE भुजा के, और इधर PM को इस प्रकार N बिंदु तक बढ़ाएंगे कि PM बराबर हो जाएगी MN के। तो बढ़ाइए। इसको नाम दे दो। क्या नाम देंगे इसको हम? E। और इधर भी बढ़ाई। इसको हमने N बिंदु तक बढ़ाया है। इसमें आपको रचना करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट, ये एक ही एंटिक सवाल है इस प्रश्नावली में, इसलिए आपको रचना तो करनी पड़ेगी। यहाँ दे दीजिए इसको N नाम। अब रचना लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, AD को E बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर हो गई DE के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। और क्या हमने किया है कि PM को N बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि PM बराबर हो जाएगी MN के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो D बिंदु है वो BC तथा AE को समद्विभाजित करता है, और इस वाले त्रिभुज में देखिए कि बिंदु M जो है वो PN तथा QR को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो समांतर चतुर्भुज हो गए दोनों, और जब समांतर चतुर्भुज हैं तो हम क्या कह सकते हैं
किनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। बोले इसको खोल के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये कोई चित्र है, इसको ले लीजिए सपोज, तो ए बी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए सी, तो जो ए सी भुजा है वो बी ई भुजा के बराबर हो गई ना। और ये विकर्ण मान लो, तो ये ए सी भुजा तो हमारे पास बी ई भुजा के बराबर हो गई। इसी प्रकार हमारे पास पी आर भुजा क्यू एन के बराबर हो जाएगी। जिसे समझाने के लिए स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लिखिए डी बिंदु, तो लिखिए आप डी बिंदु ए ई तथा बी सी को समद्विभाजित करता है तथा एम बिंदु क्यू आर तथा पी एन को समद्विभाजित करता है। अतः ए बी ई सी तथा पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। अतः समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जब बराबर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर है हमारे पास बी ई के, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 6, और पी आर, ये पी आर बराबर है क्यू एन के, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 7। अब आगे देखिए, एक से क्या आती है हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। और हम चुटकी लगाकर क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी हमारे पास आदि है ए ई की, तो ए डी की जगह हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन 2, ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए ई अपॉन 2। इसी प्रकार इधर देखिए पी एम पी एन की आधी है, तो हम पी एम की जगह पी एन को क्या लिख सकते हैं, पी एन अपॉन 2 लिख सकते हैं। और छठी और सातवीं समीकरण से हम क्या रखेंगे, ए सी की जगह बी ई और पी आर की जगह क्यू एन। तो रखिए, तो ए डी बराबर ए ई अपॉन 2 रखेंगे और पी एम की जगह क्या रखेंगे हम, पी एन अपॉन 2, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी की जगह छठी और सातवीं समीकरण से क्या रखेंगे हम, बी ई अपॉन क्यू एन बराबर है ए ई अपॉन 2 और पी एन अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी ई अपॉन क्यू एन बराबर है ए ई अपॉन पी एन के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 8। अब इस समीकरण को देखिए, 8वें समीकरण में, तो 8वें समीकरण से हमें क्या मिलता है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी अपॉन क्यू एन बराबर है ए ई अपॉन पी एन के। अब एक बार चित्र में देखिए, तो हमारे पास कौन सी भुजाएं समानुपात में आई, हमारे पास क्या, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर आ गए हमारे पास बी ई अपॉन क्यू एन के बराबर आ गए हमारे पास ए ई अपॉन पी एन के। अतः हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा त्रिभुज इधर का इस वाले त्रिभुज के समरूप है, मतलब ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। तो लिखिए, अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के।
वो भी किससे? भुजा 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 समरूपता से, समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः संगत कोण समान होंगे। तो संगत कोण में हमारे पास क्या आ जाएगा कि BAD बराबर है QPM के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 9। अब इधर देखिए, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि दूसरी साइड के त्रिभुज भी समरूप होंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज PRN के, अतः इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम कि CAD बराबर है RPM के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 10। अब समीकरण नंबर 9 को प्लस कर देंगे समीकरण नंबर 10 के साथ। तो समीकरण नंबर 9 प्लस समीकरण नंबर, ये इक्वेशन नंबर 10। तो हमारे पास क्या है, BAD प्लस हो जाएगा CAD के। अब बराबर में क्या लिखेंगे हम, QPM प्लस हो जाएगा RPM के। अब एक बार चित्र में देखिए, तो हमारे पास प्लस करने पर क्या आएगा, हमारे पास है BAD और CAD। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा मिलके कौन सा कोण बन जाएगा, A। और इधर QPN और इधर RPN, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर पूरा ये वाला कोण बन जाएगा P, और इधर A वाला कोण बन जाएगा। तो लिखिए, तो कोण A बराबर आया हमारे पास कोण P के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 11। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, लिखिए समीकरण 1 से AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के। तो इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण से हम क्या सकते हैं, अतः समीकरण 1 व समीकरण 11 यह समीकरण है, अतः समीकरण 1 व समीकरण 11 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, वो भी किससे, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो स्टूडेंट आपका 14 सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। ये थोड़ा बड़ा और लेंदी सवाल है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करिए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 15वां क्वेश्चन दिया गया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट बहुत ईजी सवाल है, मजा आएगा करने में। क्या है, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो ABC और एक PQR, जिसमें इस स्तंभ की ऊंचाई तो हमें 6 मीटर दी गई है। ये स्तंभ है तो स्तंभ लिख दीजिए, ये तो स्तंभ है आपके पास और ये मीनार है। इसकी ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी है। तो आपने एक बार नोटिस करी कि एक ही समय पर छाया गिरती है दोनों त्रिभुजों पे, या मीनार और स्तंभ पे गिरती है, और इस स्तंभ की ऊंचाई हमें दी गई है और आधार हमें दिया गया है, मतलब छाया की लंबाई दी गई है, और इधर मीनार की हमें ऊंचाई नहीं दी गई है और छाया की लंबाई दी गई है। तो इससे क्या समझ में आता है कि और हमें एक कोण 90 डिग्री का दिया गया है, और कोण C किसके बराबर है, कोण R के। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही समय पर सूरज से एक ही समय पर छाया बन रही है दोनों तरफ, दोनों पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगी BC अपॉन QR के।
तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं इससे। तो देखिए सॉल्यूशन। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या बराबर है? कोण B कोण Q के बराबर है। तो कोण B बराबर है कोण Q। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के कोण है। और क्या बराबर है हमारे पास? कोण C कोण R के बराबर है। एक ही समय पर बने कोण लिख सकते हो आप। पर बनी छाया। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, वो भी किसे? कोण कोण समरूपता से। अतः भुजाएं समानुपाती होगी। जब भुजाएं समानुपाती होगी तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। तो AB का मान हमारे पास क्या है? 6, तो 6 अपॉन PQ का मान है हमारे पास H, तो H लिख दीजिए, हमने माना है H को। और BC की जगह क्या है हमारे पास? 4, तो 4 अपॉन QR का मान है हमारे पास 28 मीटर, सब मीटर में है। अब वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 4H बराबर है 6 इंटू 28, तो H बराबर 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 से 28 7 बार, तो H का मान हमारे पास क्या आ गया? 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास क्या है? 42 मीटर। कितना ईजी था स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 16 क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमें सिद्ध करना है कि AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन PM के। तो देखिए सॉल्यूशन। हम दो त्रिभुज बनाएंगे ABC और PQR, जिसमें हमें माध्यिका ABC वाले त्रिभुज में AD दी गई है और PQR वाले त्रिभुज में हमें माध्यिका PM दी गई है। और माध्यिका वही होती है जो किसी बिंदु से उसके सामने वाली भुजा पर जो रेखा खींची जाती है वो उसे दो भागों में, समान भागों में समद्विभाजित करती है। तो BD बराबर हो जाएगी DC के और QM बराबर हो जाएगी MR के। तो लिखिए, चूंकि AD त्रिभुज ABC तथा PM त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, अतः BD बराबर है DC के, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, और QM बराबर है MR के, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। और चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दिया गया, अतः संगत कोण समान, क्योंकि त्रिभुज समरूप है इसलिए संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होगी। समान अनुपात में अर्थात समानुपाती होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि ये कोण B बराबर है कोण Q के। तो कोण B बराबर है कोण Q के, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। और क्या लिख सकते हैं हम कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। और BC और QR को क्या लिख सकते हैं हम? ये BC इसकी आधी है, तो हम BD को क्या लिख सकते हैं? 2BD। तो लिखिए AB अपॉन PQ बराबर है 2BD अपॉन, और QR को क्या लिख सकते हो आप? 2QM, क्योंकि इसकी आधी है इसलिए 2QM। अब ये तो कैंसिल हो गए, तो AB अपॉन PQ बराबर है BD
अपॉन क्यू एम के। अब इधर देखिए, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4, तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से देखिए, तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, वो भी किससे? भुजा कोण भुजा समरूपता से। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अतः ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के, क्योंकि हमने ए बी डी को पी क्यू एम के समरूप कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगी ए डी अपॉन पी एम के। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।